आज हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ 8 अपनी बिटिया के लिए। ये एक कविता है। इस कविता में जो है हमें माँ बेटी के जो रिश्ते हैं उसके बारे में बताया गया है कि कितना सुंदर रिश्ता होता है, कितना प्यारा रिश्ता होता है। कवि ने जो है इस कविता के अंदर इस पूरे पाठ में माँ की ममता बताई है कि बेटी के लिए कैसी होती है, और साथ ही साथ प्रकृति को एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि ने माँ तथा बेटी के रिश्ते तथा माँ के ममत्व का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। परिकल्पना। कवि ने पेड़ों को झुनझुने कहकर किस रूप में संबोधित किया है। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि कवि ने जो है पेड़ों को झुनझुने कहा है, झुनझुने का रूप दिया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों, जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को, छोटे बच्चों को एक खिलौना होता है जिसे झुनझुना कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ जब हिलते हैं तो उसकी पत्तियां सब आवाज करती है और वो ऐसा लगता है मानो कि झुनझुना बज रहा हो। उद्देश्य। माँ बेटी के संबंध तथा खेल खिलौने से परिचित कराना। इस कविता का उद्देश्य है माँ बेटी का जो प्यार का संबंध होता है उसके बारे में बताना, और साथ में खेल खिलौने, कितने तरह के खेल खिलौने होते हैं, क्या क्या होते हैं, उससे हमें परिचित कराना। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की कविता अपनी बिटिया के लिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। है ना। अब क्या है कि कवि इसमें कह रहे हैं कि माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी उठ जाओ, पेड़ रूपी झुनझुने जो है वो बजने लगे हैं, है ना। और सूरज, जो सूरज रूपी लाल गेंद है वो आ गई है, मतलब सूर्य उदय हो गया है, पेड़ झुनझुना बजा रहे हैं। तो उठो, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितनी ऊपर चले गए, चांद देख अब गिरा, अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। अब इसमें जो है माँ अपनी बेटी से कह रही है कि जो रात में तुमने गैस के गुब्बारे छोड़े थे, वो तारे अब नहीं दिखाई देते हैं, कि वो जो है तारे अब नहीं दिखाई देते हैं। गैस के गुब्बारे रूपी जो तुमने तारे समझ के छोड़े थे तारों में, है ना, गैस के गुब्बारे छोड़े थे, वो चमचमाते हुए कहीं दूर निकल गए हैं, अब तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? सुबह हो गई है। चांद देख अब गिरा, अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। के चांद देखो, चांद ऐसा लग रहा है, चांद छिप गया है, चांद ऐसा लग रहा है कि देखो अब गिरा और अब गिरा, तो उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुलाया था, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया वह देखो उड़ी जा रही है चूनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। इसमें माँ जो है वो अपनी बेटी को कह रही है कि रात को, है ना, रात को जो तूने गुड्डे गुड़ियों को थपकियां देकर सुलाया था वो भी जाग गए हैं, है ना। देखो वो आंख मलते हुए बैठ गए हैं, है ना। गुड्डे की जो जरतारी वाली, जरतारी होती है जरी का काम की हुई टोपी होती है ना, जरी के तारों की काम की हुई टोपी। तो गुड्डे ने क्या है, जरी के काम वाली टोपी पहन रखी है और वो उल्टी गिर गई है ना, क्योंकि वो उठकर बैठ गया है, वो सोया था, रात को सुलाया था उसकी बेटी ने उसे। छोटी तलैया वह देखो उड़ी जा रही है चूनर, तलैया यानी छोटा तालाब, छोटा तालाब, वह देखो उड़ी जा रही है चूनर। छोटा तालाब ऐसे लग रहा है क्योंकि उसमें हवा से लहरें उठ रही है, जैसे कोई चूनर उड़ी जा रही है। चूनर होती है चुन्नी या ओढ़नी। तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई।
कि जो गुड़िया तेरी गुड़िया की जो झिलमिल नदी है ना, जो कि छोटी सी उसकी चूनर है, वो हवा से उड़ रही है, ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी में लहरें उठ रही है, तो मेरी बेटी उठ जा, सुबह हो गई है। ये जो पूरी कविता है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। इस पूरी कविता में बहुत छोटे रूप में आप देखें तो एक माँ अपनी बेटी को अलग अलग प्रयास करके उठाने की कोशिश कर रही है कि सुबह हो गई है, उठ जा मेरी बेटी। जो पेड़ है, पेड़ रूपी झुंझुना बज रहा है, सूरज उग आया है, जो तूने तारे रात को झिलमिल देखे थे वो तारे डूब गए हैं, चांद भी डूब गया है, और जो रात को तूने खिलौने, जो गुड्डे गुड़िया के खिलौने थे उन्हें सुलाया था, वो भी अब जाग गए हैं। उनकी चूनर एकदम ऐसे लग रही है जैसे नदी में लहरें उठ रही है, जरतारी वाली टोपी इधर पड़ी हुई है, तो ये सब उठ गए हैं, सब उठ गए हैं, अब तू भी उठ जा। आइए अब इस कविता के हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: झुनझुने बजने वाले खिलौने, बेटी पुत्री, चांद चंद्रमा, तलैया छोटा तालाब, सूरज सूर्य, सुबह प्रातः काल, जरतारी जरी के तारों से जड़ी हुई, चूनर ओढ़ली। अब यहाँ पे हमने इसके शब्दार्थ कर लिए हैं, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इस कविता के आधार पर कवि के प्रकृति प्रेम को स्पष्ट कीजिए। कवि के प्रकृति प्रेम को बताना है कि कवि ने बड़ी ही सुंदर तरीके से, बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए सूरज को एक लाल गेंद कहा है ना, और उन्होंने तारों के बारे में लिखा है कि तारे गुब्बारे के समान है। मतलब खेल खिलौने के आधार पर उन्होंने प्रकृति प्रेम को स्पष्ट किया है। ये देखिए, है ना, तारों को गुब्बारे कहा है, और उसने जो है गुड़िया की जो चूनर है उसे छोटे तालाब की तरह से बताया है।
अब है घ, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है किसके झुनझुने बजने लगे हैं, घास के, पेड़ों के या झाड़ियों के। तो माँ क्या कह रही है, किसके झुनझुने बजने लग गए हैं, पेड़ों के। इस कविता में कवि ने प्रकृति प्रेम को खिलौनों के समान बताया है। सूर्य को लाल गेंद, तारों को गुब्बारे तथा गुड़िया की ओढ़नी को छोटा तालाब रूपी बताया है। उन्होंने सुंदर ढंग से प्रकृति प्रेम का वर्णन किया है। पेड़ को झुनझुने रूपी बताया है। अब अगला प्रश्न करते हैं, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है किसके झुनझुने बजने लगे, घास के, पेड़ों के या झाड़ियों के। तो किसके झुनझुने बजने लगे, पेड़ों के। दूसरा है किसकी लाल गेंद लुढ़कती हुई आती है, सूरज की, चंदा की, प्लास्टिक की। तो किसकी लाल गेंद, लाल गेंद किस रूप के लिए कहा है, सूरज की। तारे कब दिखाई देते हैं, रात को, सुबह को या मध्य रात्रि को। तो तारे कब निकलते हैं, रात को। चौथा है गुड्डे की कैसी टोपी है, जरतारी, रेशमी या खद्दर की। तो कैसी टोपी है गुड्डे की, जो कि उल्टी पड़ी है, जरतारी की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा पाठ पूरा होता है। हमने इस कविता में प्रकृति को खिलौनों के रूप में देखा है कि किस तरह से कवि ने जो है खिलौनों का नाम देते हुए प्रकृति के बारे में हमें बताया है। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।